हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा आयरन एंड स्टील प्लांट्स इन इंडिया, कि इंडिया में किस किस जगह पर आयरन स्टील प्लांट्स जो हैं सेटअप हैं, उनकी इंडस्ट्रीज जो है यहाँ पर सेटअप है। तो यहाँ पर पहले उनके बारे में थोड़ा पढ़ने के बाद उसके बाद यहाँ पर जो आपके स्क्रीन पे इंडियन मैप शो हो रहा है, तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आयरन और स्टील प्लांट्स इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स, कौन कौन से राज्य में एस्टेब्लिश हुए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आयरन एंड स्टील प्लांट्स इन इंडिया। सो लेट्स मूव। जैसा कि आपको पता है कि हर एक इंडस्ट्री जहां पर सेटअप होती है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। अब वो रिक्वायरमेंट्स क्या है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इंडिया में सबसे पहली इंडस्ट्री कौन सी आई, कहाँ पर आई, और उसके बाद वो इंडस्ट्रीज यहाँ पर कैसे एस्टेब्लिश हुई, उनका यहाँ पर सेटअप हुआ, वन बाय वन आज हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा in order to understand the iron and steel plants industries in India. The inputs for industries includes raw materials such as iron ore, coal, limestone, along with labor, site, capital and other infrastructure. जैसे कि कोई भी इंडस्ट्री अगर हमने कहीं पर सेटअप करनी होती है तो उस प्लांट को सेटअप करने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। दैट इंक्लूड्स आयरन ओर, कोल एंड लाइमस्टोन। ये हमारे पास कुछ रॉ मटेरियल आता है जिसके हमें आयरन और स्टील प्लांट जहां पर सेटअप करना है तो ये रॉ मटेरियल हमें वहां पर चाहिए। अलोंग विद इसके साथ साथ हमें लेबर चाहिए। साइट मीन द लोकेशन कि कहां पर हमें वो सुइटेबल साइट चाहिए जहां पर हमें वो प्लांट एस्टेब्लिश करना है। कैपिटल एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके अलावा कैपिटल पैसा भी तो चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमें वहां पर एज पर द रिक्वायरमेंट होगी। तो ये तमाम चीजें जो है हमें किसी भी इंडस्ट्रियल सेटअप को एस्टेब्लिश करने के लिए जो है चाहिए होती है। स्टील प्लांट्स ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्निस्ट इंडस्ट्री। स्टील प्लांट को या स्टील को आमतौर पर बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री कहा जाता है। वाई? ऐसा क्यों कि स्टील को मॉडर्न इंडस्ट्री का बैकबोन कहा जाता है? तो ऐसा क्यों? वाई? ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इन आइदर मेड ऑफ आयरन, स्टील और हैज बीन मेड विद टूल्स एंड मशीनरी ऑफ दीज मेटल्स। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग, तकरीबन हर एक चीज जो हम यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं या तो आयरन की बनी होती है या तो स्टील की बनी होती है, और हैज बीन मेड विद टूल्स एंड मशीनरी ऑफ दीज मेटल्स। या फिर वो प्रोडक्ट, वो चीजें जो हम यूज करते हैं उनको बनाने के लिए जो टूल्स, जो हथियार इस्तेमाल किए गए हैं, जो वेपन्स इस्तेमाल किए गए हैं, वो कहीं ना कहीं, वो मशीनरी कहीं ना कहीं जो है आयरन की या फिर स्टील की बनी होती है। एग्जाम्पल जैसे शिप, ट्रक्स, ट्रेन्स एंड ऑटोज आर मेड लार्जरी बाय स्टील्स। तो ये जो कुछ चीजों के मैंने नाम बताए, हमारे पास बड़े बड़े शिप्स हैं, हमारे पास बड़े बड़े ट्रक्स हैं, हमारे पास बड़ी बड़ी ट्रेन्स हैं, या उसके अलावा जो भी हमारे पास ऑटोमोबाइल, जो गाड़ियां, जितनी भी प्रकार के हमारे पास गाड़ियां या उसके अलावा अदर प्रोडक्ट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं वहां पर ज्यादा से ज्यादा जो है स्टील का इस्तेमाल होता है या फिर आयरन का इस्तेमाल होता है। सो दैट इज वाई steel is often called the backbone of modern industry. Now, changing location of industry, कि किस प्रकार कि सबसे पहले जो इंडस्ट्रीज यहां पर सेटअप हुई उनकी लोकेशन कहीं और थी, और आहिस्ता आहिस्ता उन इंडस्ट्रीज की, उन प्लांट्स की लोकेशन चेंज होती गई। उसके पीछे क्या वजह रही, उसके पीछे क्या रीजन है? बिफोर 1800 AD,
industries were located where raw material, power supply and running water were easily available. तो कहता है 1800 एडी से पहले इंडिया में जो इंडस्ट्रीज थी उनकी लोकेशन जो थी वो कहां पर थी? वेयर रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई एंड रनिंग वाटर वर इजिली अवेलेबल, जहां पर रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, पावर सप्लाई और जो रनिंग वाटर जो था वहां पर इजिली अवेलेबल हो या काफी नजदीक पाया जाता था। तो हमेशा वहां पर इंडस्ट्रीज जो है इनिशियल पीरियड में सेटअप हुई। अगर हम बात करें 1800 एडी से पहले की बात करें। आफ्टर दैट लेटर the ideal location for the industries was near coal fields and close to canals and railways. उसके बाद इंडस्ट्रीज की लोकेशन जो है चेंज हुई और उसके बाद इंडस्ट्रीज जो है वहां पर सेटअप होने लगी जहां पर कोल फील्ड्स जो है थोड़ा नजदीक हो, कैनल्स नजदीक हो या फिर रेलवे ट्रैक, रेलवे लाइन जो है वो नजदीक हो। इट मींस कि पहले लोकेशन और कहीं थी, उनके प्रेफरेंस और कुछ थी, लेकिन लेटर ऑन प्रेफरेंस चेंज हुई। अब वो प्रेफरेंस जहां जहां पर वो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी होती थी वहां पर इंडस्ट्री सेटअप होने लगी नियर द कोल फील्ड्स, नियर द कैनल्स एंड नियर बाय द रेलवे लाइंस, रेलवे। आफ्टर 1950, after 1950, iron and steel industry began to be located on large areas of flat land near seaports. और उसके बाद 1950 के बाद आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज की लोकेशन जो है वो स्टार्ट हुई कि कहां कहां पर आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज जो है सेटअप होंगी। तो 1950 के बाद अगर देखा जाए नियर लार्ज एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड, जहां पर फ्लैट लैंड हो बट नियर द सी पोर्ट्स, समंदरी रास्ता जहां से इनका नजदीक हो, सी पोर्ट जहां पर नजदीक हो, तो वहां पर जो है ये इंडस्ट्री जो है सेटअप होने लगी। दिस इज बिकॉज बाय दिस टाइम स्टील वर्क्स हैड बिकम वेरी लार्ज एंड आयरन ओर had to be imported from overseas. तो इस तरीके से जो स्टील इंडस्ट्रीज थी, स्टील प्लांट्स था, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है उनमें वृद्धि होने लगी, डेवलप प्रोग्रेस होने लगी और आहिस्ता आहिस्ता जो है आयरन ओर हैड टू बी इंपोर्टेड फ्रॉम द ओवरसीज, मतलब समुद्री रास्ते से दूसरी मुल्कों से जो है आयरन ओर जो है मंगाया जाने लगा, इंपोर्ट किया जाने लगा। बिफोर 1947, अगर 1947 से पहले की बात करें, देयर वॉज ओनली वन आयरन एंड स्टील प्लांट इन द कंट्री। 1947 से पहले इंडिया में सिर्फ एक आयरन एंड स्टील प्लांट था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, और उस इंडस्ट्री का, उस प्लांट का नाम था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको हम टिस्को के नाम से जानते हैं। टी फॉर टाटा, आई फॉर आयरन, एस फॉर स्टील, सी फॉर कंपनी एंड लिमिटेड। तो 1947 से इंडिया में एक ही स्टील प्लांट, आयरन एंड स्टील प्लांट था, वो था टिस्को। टिस्को स्टार्टेड इन 1907। ये जो टिस्को था, ये जो कंपनी थी, ये 1907 में स्टार्ट हुई। कहां पे? एट साकची इन झारखंड। झारखंड में एक जगह था जिस जगह का नाम था साकची। तो वहां से जो है टिस्को कंपनी की शुरुआत हुई। लेटर साकची वाज रिनेम्ड एज जमशेदपुर, और आज के टाइम पीरियड में उस साकची को हम जमशेदपुर के नाम से जानते हैं, क्योंकि साकची को बाद में रिनेम्ड किया गया, मतलब दोबारा से उसका एक नया नाम रखा गया, और आज की डेट में हम उस जगह को जमशेदपुर के नाम से जानते हैं।
सो आइए अब हम इसी को मैप पे दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो आयरन एंड स्टील प्लांट्स हैं इंडिया में, उनकी लोकेशंस को हम इस मैप पे दिखाएंगे। तो जैसे कि आपको ये मैप देखने को मिल रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको रोटेट कर लेता हूं ताकि फुल मैप आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाए। आई होप अब आप मैप अच्छे तरीके से देख रहे होंगे। तो इंडिया में ये जो आयरन एंड स्टील प्लांट सेंटर्स हैं कहाँ कहाँ पर हैं, तो आपके सामने देखिए इंडिया का मैप आई होप दिख रहे होंगे। तो ये जिसको मैं एनसर्कल कर रहा हूं, ये वो एरिया है, इंडिया का वो हिस्सा है जहां पर इंडिया के इंपॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्लांट्स जो है उनका सेटअप है, उनकी इंडस्ट्रीज यहां पर इन स्टेट्स में पाई जाती हैं। तो वो स्टेट्स जिनको मैंने एनसर्कल किया है। अब ये कौन कौन सी स्टेट आ रही हैं? सबसे पहले अगर हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल में दो आयरन एंड स्टील प्लांट्स हैं, बर्नपुर, दुर्गापुर। अब ये बर्नपुर और दुर्गापुर कहां पर आ गया? यहां पर देखिए, ये आ गया वेस्ट बंगाल जिसको मैंने एनसर्कल किया है, ये आ गया बर्नपुर और इसके बिल्कुल साथ में टुवर्ड्स द साउथ ये आ गया दुर्गापुर। ये दो आयरन एंड स्टील प्लांट्स हैं जो कि वेस्ट बंगाल में। तो यहां पर आप मैप पे आपको ये इनकी लोकेशन होगी तो आप दिखा सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के साथ में जुड़ी हुई एक और स्टेट है झारखंड। झारखंड जो कि वेस्ट बंगाल के वेस्ट साइड में है। यहां पर देखिए, यहां पर भी दो सेंटर हैं, बोकारो और जमशेदपुर। ये आ गया जिनको मैं एनसर्कल कर रहा हूं, ये दो सेंटर्स हैं, ये आ गया बोकारो और ये आ गया जमशेदपुर। ये दो प्लांट्स जो हैं ये झारखंड में है और जमशेदपुर ये वही जगह है जिसको हम पहले साक्ची के नाम से जानते थे, बट नाउ अब हम इसको जमशेदपुर के नाम से जानते हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर स्टेट्स, छत्तीसगढ़। ये आ गया छत्तीसगढ़, ये वाला छत्तीसगढ़ में ये वाला प्लांट है, एक ही प्लांट है छत्तीसगढ़ में, बिलाई। तो ये बिलाई प्लांट जो है ये कहां पर है? ये छत्तीसगढ़ में है, जो बिल्कुल झारखंड के थोड़ा सा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स ओडिशा। ओडिशा में भी एक प्लांट है, रोरकेला। दिस इज द ओडिशा, ये आ गया उड़ीसा स्टेट जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, कोस्टल एरिया आता है, ये साउथ ईस्ट में है। यहां पर जिसको मैंने एनसर्कल किया हुआ है ये आ गया, जिसको ये देखें, ये आ गया रोरकेला। रोरकेला जो है आयरन स्टील प्लांट है जो कि ओडिशा में पड़ता है। तो यहां पर भी इस स्टेट में भी एक जो है आयरन एंड स्टील प्लांट है। अब हम चलते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बिल्कुल ओडिशा के साउथ में, थोड़ा सा और नीचे आए तो ये आ गया हमारा आंध्र प्रदेश, दिस वन। ये जो एनसर्कल किया हुआ मैंने, ये आंध्र प्रदेश आ गया। और जहां पर ये डॉट है, जहां पर ये एरो में दिखा रहा हूं, ये रेड कलर का, ये यहां पर एक सेंटर है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में आयरन एंड स्टील प्लांट का एक सेटअप है, एक इंडस्ट्री है वहां पर। तो विशाखापट्टनम एक और प्लांट आ गया जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। अब हम मूव करते हैं तमिलनाडु। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स फर्दर साउथवर्ड। अब हम साउथवर्ड, आंध्र प्रदेश के थोड़ा सा साउथ में नीचे अगर आए, ये आ गया तमिलनाडु। ये हमारी तमिलनाडु स्टेट आती है और यहां पर भी हमारा एक प्लांट है सलेम। तो तमिलनाडु में भी एक प्लांट, आयरन एंड स्टील प्लांट है, स्लेम।
अब हम यहां से ऊपर की तरफ देखेंगे। नाउ मूव टुवर्ड्स साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो यहां पर हमारी स्टेट आती है कर्नाटका, दिस वन, ये देखिए जिसको मैं एनसर्कल कर रहा हूं, दिस इज द कर्नाटका स्टेट, जो कि साउथ वेस्ट में पड़ती है। कर्नाटका स्टेट में भी दो सेंटर हैं, एक है विजयनगर और उसके बाद उसके साउथ में अगर हम जाएंगे भद्रवती। विजयनगर एंड भद्रवती दो आयरन एंड स्टील प्लांट्स हैं जो कि कर्नाटक में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने वे 1 बाय 1 करके जितने भी इंपॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्लांट्स हैं उनको जो है इस मैप पे शो किया है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी समझ आई होगी और अपना विचार इसके कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा। अगर इसमें कुछ कमी पेशी होगी, इसमें कुछ सुधार लाने की कोशिश होगी, तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।